आज हम एक्सरसाइज 3.4 आर.डी. शर्मा का क्लास 11th का एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 है फाइंड द डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log x माइनस 2 टू द बेस 10 प्लस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x प्लस 2। क्या दे रखा है आपको? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log x माइनस 2 टू द बेस 10 प्लस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x प्लस 2। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दो फंक्शन है जो कि ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पे दो फंक्शंस है जो कि ऐड हो रहे हो। तो जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, तो उनका डोमेन हम कैसे निकालते हैं? उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एच एक्स मान लेते हैं 1 अपॉन log x माइनस 2 टू द बेस 10, ओके। और जी एक्स मान लेते हैं स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x प्लस 2। कर लिए? अब देखिए ये आपको कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है? ये आपको रेसिप्रोकल फंक्शन नज़र आ रहा होगा। कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा होगा? रेसिप्रोकल फंक्शन, ओके। तो देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन में मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन हम कब कहते हैं? जब एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है। यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे x जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे log x माइनस 2 टू द बेस 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात ये कि और आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा। कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा नज़र आ रहा होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स अगर log x टू द बेस a है ना, तो x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहता है। देखिए x मतलब डोमेन, और जब y को एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो यहाँ पे y जो होता है वो आपका रेंज होता है। ठीक, ये आपको इतना पता। अब देखिए क्या है, log x टू द बेस a, x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसी तरह से देखिए ऐसा log x टू द बेस 10, log x टू द बेस a, x क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हम अभी इस पे बाद में बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन होता है कि log a टू द बेस b इक्वल टू c रहे। अगर हमारे पास log a टू द बेस b इक्वल टू c है तो हम a इक्वल टू b की पावर c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू b की पावर c। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0। देखिए b और ये c है तो क्या हो गया? b की पावर c मतलब 10 की पावर 0। अब एनी थिंग रेस्ट पर 0 क्या होता है? 1 होता है। एनी थिंग रेस्ट पर 0 1 होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस 2 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा? x नॉट इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x क्या नहीं होना चाहिए? देखिए x आपका 3 के इक्वल नहीं हो सकता, x 3 के इक्वल नहीं हो सकता। एंड x ग्रेटर देन 2, यहाँ से इस 2 को इधर भेजिएगा तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ऐसा लिखा हुआ एंड x नॉट इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 2, तो मतलब क्या? इंटरसेक्शन लेना। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। देखिए 3 आपका होना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है 2 के आगे, और ये बोल रहा है 3 नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में 3 तो आ रहा ना, और यहाँ पे तो 3, इस इंटरवल में 3 आ रहा, लेकिन यहाँ पे बोला है 3 नहीं होना है। तो आप क्या करो? 3 को हटा दो। 3 को कैसे हटाओगे? देखिए आप क्या कीजिए, ऐसा लिखिए 2 से 3, 2 से 3, 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 पे ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है। ये हो गया। अब देखिए
1 मिनट, मैंने शायद एग्जाम्पल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन में क्या है कि देखिए x-2 नहीं है, यहाँ पे 1 - x है। क्या है? 1 - x। तो देखिए हर जगह 1 - x कर लीजिए। क्या कीजिए? 1 - x, 1x। तो देखिए 1 से 1 कैंसल, तो x आपका 0 नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अब ये क्या है? 1 - x, 1 - x, 1 - x, तो ये 0। अब देखिए ये -x, ये -1। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का लेस देन आ जाएगा। तो 1 के पीछे देखिए, 1 के पीछे यहाँ गए, इसके बीच में 0 तो नहीं आता ना। तो आपका जो x होगा ना, आपका जो x होगा वो क्या हो जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। देखिए मैं इसको साइड में समझा देता हूँ। आपको इनका इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे बोल रहा है x 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि x 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 के पीछे। तो देखिए -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0। देखिए 1 के पीछे, 1 के पीछे इधर आ गया, 1 से छोटा मतलब 1 के पीछे। अब बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इंटरवल को कैसे लिखोगे? देखो इस इंटरवल में 1 से मतलब -∞ से 1 के बीच में 0 तो आ रहा है ना, -∞ से 1 के बीच में 0 आ रहा, तो हमको 0 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? -∞ से 0 यूनियन 0 से 1। देखिए ऐसे -∞ से 0 यूनियन 0 से 1। देखिए 0 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 हटाना था। तो आपका x क्या हो जाएगा? -∞ से 0 यूनियन 0 से 1। यहाँ से x आपका ये आ गया। अब देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये आपका कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नजर आ रहा होगा। कौन सा फंक्शन? स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है? अगर आपका f(x) स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x है, ऐसा है, तो यहाँ पे x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दीजिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देखिए ये है -∞ से इन्फिनिटी, ये आपका -2 आएगा। 2 - 2 इंक्लूड है, और -2 से बड़ा, तो -2 के मतलब आगे, क्योंकि -2 के आगे ही क्या होंगे? जो नंबर्स होंगे वो -2 से बड़े होंगे, जैसे -1, 0, 1, 2 इस तरह से। अब देखिए आपका x क्या हो जाएगा? -2 से इन्फिनिटी, और 2 पे क्लोज ब्रैकेट आया है क्योंकि -2 इंक्लूड है। ओके, अब जब दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकालिए, तो अब इनका क्या करना होता है? इंटरसेक्शन करना होता है। क्या करना होता है? इंटरसेक्शन करना होता है। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। अब देखिए कॉमन कैसे लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? x जो है ना आपका -∞ से 0 से, अब देखिए यहाँ पे आपका आएगा 0, यहाँ पे -2 रखिए, यहाँ पे -2, तो -2 इंक्लूड है इसलिए -2 पे क्लोज सर्कल, 0 और 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? x जो है वो -2 के आगे है, तो ये हो गया -2 के आगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो x बोल रहा है, x जो है आपका 0 से 1 है, 0 से 1। ओके, और जहाँ पे 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, उसके बाद बोल रहा है 0 से पीछे। देखो 0 से पीछे ऐसे ही, तो कॉमन क्या आ गया? देखो आपको कॉमन ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा होगा, और ये वाला। ठीक, तो आपका x क्या हो जाएगा? देखिए x आपका हो जाएगा -2 से 0
देखिए -2 पे क्लोज सर्कल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 0 0 पर ओपन है इसलिए ओपन आया। यूनियन 0 7, देखिए ये हो गया आपका डोमेन। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हमको रेंज निकालना है हर फंक्शन का। अब देखिए हम इसमें जो टेक्निक है ना वो दूसरा लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें दूसरा टेक्निक लगाएंगे। हम जो अभी तक करते आ रहे थे कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर हम y एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते थे, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a है, मतलब यहाँ पे a अगर कोई रियल नंबर है तो हम लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस है, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे y जो है ना वो रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इस मॉड को ओपन तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली रहने देंगे। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं। आप क्या कीजिए ना, केसेस बना लीजिए। एक केस बना लीजिए कि x जो है वो 3 से बड़ा है। जैसे आपको डेफिनेशन पता है ना कि मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। आप केसेस बना लीजिए, यहाँ पे x माइनस 3 को डिफाइन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x माइनस थ्री लेस देन 0। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 जो होगा ना वो क्या आएगा, x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और माइनस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 3, ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, एक बार ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा जब ऐसा कंडीशन लेंगे, और फिर एक बार ये, और फिर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो आपका रेंज जो होगा वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे दूसरा टेक्निक लगाने जा रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि अगर हमारा फंक्शन मॉड ऑफ एक्स है ना तो एक्स जो होता है वो रियल नंबर होता है, इसलिए डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स जो होता है उसका रेंज क्या होता है, इसका जो रेंज होता है ना वो 0 से इन्फिनिटी होता है। तो इसका भी जो रेंज होगा ना वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए बीच में कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बीच में कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे x प्लस 3 रहे, चाहे x माइनस 3 रहे, चाहे x प्लस 100 रहे, चाहे x प्लस माइनस 100 रहे, कुछ भी रहे, अगर इस मॉड के अंदर है x में x माइनस या प्लस कुछ में भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोमेन और रेंज में उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए क्यों मैंने बोला कि इसका भी आंसर जो है वो 0 से इन्फिनिटी आएगा। आप देखिए, आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए ना, जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना इसका आंसर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। ये जो है ना ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 रहेगा। जैसे आप x को f ऑफ -1 निकाल लीजिए तो क्या होगा, -1 माइनस 3 मॉड ऑफ -4 क्या होगा, 4 होगा। अगर आप 0 भी निकालते हैं तो क्या होगा, मॉड ऑफ 0 माइनस 3, तो मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -3 इज 3, तो 3 आ गया। f ऑफ 1 बोले तो आप f ऑफ 1 भी निकाल के देख लीजिए, 1 माइनस 3 मॉड ऑफ -2, तो ये देखिए 2। हर पर ये जो है ना आप क्या कीजिए, f ऑफ 1/2 भी निकाल के देख लीजिए, तो क्या होगा, मॉड ऑफ 1/2 माइनस 3, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -5/2, दैट इज 5/2। आप मॉड ऑफ f ऑफ -1/2 भी निकाल के देखिए, -1/2 -3, तो मॉड ऑफ -7/2, देखिए 7/2। आप कुछ भी डाल रहे हैं, आपका जो आंसर आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 है। ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी रिप्लेस कर लीजिए, ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। क्या? कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, इसलिए इसका रेंज ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा f ऑफ x है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। क्या है?
1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए इसका जो डोमेन है ना वो तो सेम आ जाएगा। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज में डिफरेंस हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये बीच में तो है x माइनस 2, लेकिन बाहर में 1 भी है, इसलिए इसका जो रेंज होगा ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखिए उस चीज़ को हम कैसे हैंडल, तो इसका रेंज निकालने का क्या टेक्निक होता है, हम रेंज निकालने का ये भी कर सकते हैं ना कि हम ये पूरा फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। हमको इसका रेंज तो पता है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होता है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप x की जगह कुछ भी रिप्लेस करिए, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है ना। अब क्या कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 इधर भी ऐड कीजिए और 1 इधर भी ऐड कीजिए। कर दिए, देखिए ना 0 + 1 ऐसा किए तो ये हो गया 1। ये क्या है, आपका f ऑफ x है, f ऑफ x। और आप f ऑफ x को क्या मानते थे, y मानते थे, तो देखिए y लेस देन 1, तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यही हो जाएगा। y का वैल्यू रेंज होता है तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए ये -∞ से ∞, ये 1 इंक्लूड है 1 के पीछे, तो क्या हो जाएगा -∞ से 1। ये देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूड है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, क्या करेंगे, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है f ऑफ x आपको दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। देखिए आप बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। जी नहीं, डोमेन रियल नंबर नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपने डोमेन रियल नंबर लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो है, मैंने माना कि मॉडुलस फंक्शन है, देखिए मॉड है इसलिए मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन ये रेसिप्रोकल फंक्शन भी तो है। देखिए 1 अपॉन दिस, इस चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए मॉडुलस फंक्शन और ये देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपका f ऑफ x 1 अपॉन x है तो यहाँ पे x जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो डोमेन होगा इसका x माइनस 4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब x 4 नहीं हो सकता, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ये हो गया इसका डोमेन। अब रेंज पर हम y इक्वल टू दिस, अब ये नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। हम यहाँ पे केसेस वाला केस बनाएंगे। क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। केसेस बनाने से ये आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर मॉड ऑफ x है तो डेफिनेशन क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0 होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। तो मॉड ऑफ x माइनस 4 का डेफिनेशन क्या होगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x माइनस 4 व्हेन x माइनस 4 लेस देन 0। ओके, तो मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड -x माइनस 4 when x is less than 4। ओके, अब देखिए f ऑफ x आपका है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। हमको यही डिफाइन करना। तो मॉड ऑफ x माइनस 4 आपका क्या है, x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -x माइनस 4 व्हेन x इज लेस देन 4।
ओके, अब देखिए मैं इसको ओपन कर रहा, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 4 है ना, हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं x माइनस 4 एक्स इज ग्रेटर देन 4 माइनस x माइनस 4 एक्स लेस देन 4 एंड x इक्वल टू 4। 4 यहाँ रिप्लेस कीजिए या फिर 4 को यहाँ रिप्लेस करिए, 4 कहीं भी रिप्लेस, 4 माइनस 4 0। तो हमने कुछ नहीं किया, इस इक्वल टू को हटा के बस ऐसा लिख दिया। ओके, कुछ भी खास तो किया नहीं है, हमने यहाँ से इक्वल टू हटा के बस यहाँ पर इक्वल टू कर दिया, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब x माइनस 4 से डिवाइड कीजिए, क्या करिए x माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, 0 अपॉन x माइनस 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4 और माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 व्हेन x इज लेस देन 4। वन ज़ीरो माइनस 1, अब देखिए ये आपने f ऑफ x को डिफाइन कर दिया, लेकिन एक गलती अभी भी होगा। देखिए आप x को 4 तो रिप्लेस कर नहीं सकते, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डोमेन में हमारा x 4 नहीं है, तो ये वाला को हटा देंगे, क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट करेंगे। ऐसे भी x को 4 डाल नहीं सकते क्योंकि x तो 4 हमारा है नहीं डोमेन में, तो जो f ऑफ x डिफाइन हो क्या आएगा ना, वो आएगा मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 1 when x is greater than 4 and minus 1 when x is less than 4। तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका 1 और -1 हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू लीजिए ये 1 और -1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 16 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या है 1 अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो मैंने इसका डोमेन कल भी कराया था, मतलब कल एक एग्जाम्पल था शायद यही वाला डोमेन का। तो इसका डोमेन क्या होता है, देखिए ये कौन सा फंक्शन, मैं f ऑफ x अगर आपका ऐसा है ना 1 अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे x जो होता है ना वो ग्रेटर दैन 0 होता है। ये मैंने बहुत बार पहले बता दिया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर दैन 0 होता है। अगर आपको नहीं पता चले कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार लास्ट बताता हूँ। देखिए ये आपका कौन सा फंक्शन है, पहले तो आपका ये जो है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, तो मतलब रूट एक्स जो है ना स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अब देखिए ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन भी बन रहा, स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा ना, देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो यहाँ पे x जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेगा एंड x इज ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0। तो स्क्वेयरिंग कर लीजिए, तो यहाँ से x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ 0 नहीं बोल रहा और यहाँ पे 0 है, तो 0 नहीं हो जाएगा ना, कॉमन लेना है ना आपको। तो यहाँ पे तो 0 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, मतलब 0 कॉमन नहीं है, इसलिए 0 को हटा देंगे। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, देखिए आपका ये 0 है, ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि 0 के आगे होना चाहिए लेकिन 0 भी होना चाहिए। तो कॉमन तो यही पोर्शन बनेगा ना, 0 तो कॉमन हुआ नहीं ना, क्योंकि एक बोला ओपन सर्कल है, एक बोला क्लोज सर्कल है, तो कॉमन तो यही हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो x ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा।
मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए आप x को यहाँ पे 1 रिप्लेस कीजिए, आपने x को 1 रिप्लेस किया तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, ये आपका 0 आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 इंटीजर का इंटीजर आ जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 जो है वो 0 से बड़ा तो नहीं है, वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये जो का ये फॉल्स बना। मतलब आप 1 यहाँ पे नहीं डाल सकते, आप 1 यहाँ पे नहीं डाल सकते। इसी तरह से आप x को -1 लेके देखिए, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इज -1, तो ये 0, तो आप यहाँ पे 0 तो डाल नहीं सकते। मतलब देखिए ना 0 आ गया, तो 0 से बड़ा होता नहीं, 0 के बराबर होता है, तो इसलिए आप -1 भी नहीं डाल सकते। अब x को 0 के बराबर लेके देखिए, जब x को आप 0 के इक्वल लीजिएगा यहाँ पे डालिएगा तो क्या होगा, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, देखिए 0 आ गया, क्या आ गया 0 माइनस 0 0, तो आप मतलब 0 भी नहीं डाल सकते। देखिए आप -1 1 0 ये सब नहीं डाल पा रहे हैं। अब देखते हैं पॉइंट में क्या आप डाल पा रहे हैं, तो 1.2 लीजिए, x को 1.2 लीजिए, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 तो 1.2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, देखिए ये 1.2 है, ये 1 है और ये 2 है। 1.2 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, 1.2 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, कीजिएगा 0.2 से बड़ा होता है, मतलब 0.2 जो है ना वो 0 से बड़ा होता है, मतलब आप x को 1.2 डाल सकते हैं। अभी तक आप x को 1.2 डाल सकते हैं। अब इसी तरह से x को -3.2 लेके देखिए, क्या हो जाएगा -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.2। ओके, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.2 क्या होता है, ये आपका -3.2 होता है, ये -4 होता है और यहाँ पे -3 होता है। -3.2 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो तो -4 होता है ना, तो देखिए आप क्या मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.2 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3.2 + 4, ये क्या हो जाएगा 0.8। देखिए 0.8 जो है ना वो 0 से बड़ा होता है, मतलब आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा। देखिए रियल, सब रियल नंबर में से आप पॉइंट में डाल पा रहे हैं, पॉइंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आप डाल पा रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव में आप नहीं डाल, मतलब इंटीजर आप नहीं डाल रहे हैं, नहीं -1 डाल पा रहे हैं, ना 1 डाल पा रहे हैं, 0 भी नहीं डाल पा रहे, तो मतलब आप इंटीजर नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से इंटीजर हटा दो, रियल नंबर में से इंटीजर हटा दो, ये आपका डोमेन होगा। अब रेंज कैसे निकालेंगे इसका, देखिए रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पूरा फंक्शन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ, देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x यही होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x का जो आंसर होता है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, देखिए 0 आ रहा, 0.2 आ रहा, 0.8, मतलब जो भी आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा, तो ये हो गया। अब क्या है, रूट है तो रूट लगाइए, इन द फंक्शन ऑफ x √1, तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये 1 हो गया। अब देखिए अब 1 अपॉन कीजिए, तो
तो 1/0 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और 1/1। जब आप रेसिप्रोकल करते हो ना, जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ पे जो डोमेन है ना, वो डोमेन जो आपके रियल नंबर में से इंटीजर आप हटा दिए हैं, तो यहाँ पे जो आपका ज़ीरो है ना, ज़ीरो के बराबर आएगा नहीं। कभी भी आप कोई भी वैल्यू लीजिए, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए, ये सब वैल्यू आप नहीं डाल सकते, इंटीजर आप डालेंगे नहीं तो 0 आएगा नहीं, और जब 0 आएगा नहीं तो 0 पे इक्वल टू का साइन हटा दिया हमने। ठीक, अब देखिए, जब आप रेसिप्रोकल करते हो, जब आप रेसिप्रोकल करते हैं ना इनइक्वालिटी में, तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन आ जाएगा, ऐसे। और ये क्या होता है? 1/0 इन्फिनिटी 1 स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और ये 1। हम इसको पलट के लिख रहे हैं, 1 को पहले लिख रहे हैं और इन्फिनिटी को बाद में लिख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हो तो साइन फिर से चेंज हो जाता है। ठीक, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और ये क्या है? एफ ऑफ एक्स है। तो जो आपका रेंज होगा ना, वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स मतलब रेंज। ये हो गया 1 से इन्फिनिटी, हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। क्या है? 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो इसका डोमेन क्या होगा? आज इस एक्सरसाइज डोमेन देखिए, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। क्या है? मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो इसका भी डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, इसका भी डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, इसलिए इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। अब रेंज के लिए क्या करना है? रेंज के लिए आपको काम सेम करना है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है ना, इसका आंसर जो होता है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, आप एक्स को कुछ भी रिप्लेस कीजिए, ये आपको जो है ना, ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा। क्या देगा? 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा 0। अब देखिए, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाता है। ओके, अब देखिए 1 है ना, तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 इधर भी ऐड कीजिए और 1 उधर भी ऐड कीजिए, कर दिए। और ये आपका क्या? एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 1, तो एफ ऑफ एक्स आपका 1 से पीछे, तो रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1। अब देखिए 1 पे इक्वल टू, इसलिए 1 इंक्लूड होगा, तो ये आपका रेंज हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17 और ये लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए, ये आपको कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है? फर्स्ट में तो आपको ये स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन में एक्स क्या होता है? एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसको एक्स पढ़िए, ये पूरा एक्स है, तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए, हम यहाँ पे वेवी कर मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? वेवी कर मेथड लगाएंगे।
वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले मैंने क्या बताया था कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस कैंसिल, तो y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व मेथड लगाइए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखिए वेवी कर्व मेथड लगाएंगे कैसे, देखिए आपका क्या करिए, y माइनस 1 को 0 के इक्वल कीजिए। जब आप y माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और y माइनस 2 को 0 के इक्वल कीजिए, यहाँ से आपको y 1 मिलेगा और यहाँ से y आपको 2 मिलेगा। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब उसे क्या कीजिए, नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए। 1 पहले आता है तो 1 को पहले लिखिए और 2 बाद में आता है तो 2 को बाद में लिखिए। कर लिए। अब देखिए इक्वल टू का साइन है इसलिए 1 इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 2 आप डाल नहीं सकते क्योंकि 2 माइनस 2 0 बनेगा, 1 अपॉन 0 बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइन, इसलिए आप 2 नहीं डाल सकते। तो 2 पे ओपन सर्कल रख लीजिए, रख लिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए, 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 3 लिया, जैसे आपने मान लीजिए 3 लिया, 3 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2। तो ये क्या बनेगा, 2 अपॉन 1। क्या बनेगा, 2 अपॉन 1। तो ये 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ठीक। अब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने लिया 1/2, 1/2 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, क्या बनेगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 2। तो ये क्या होगा, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस 3/2। देखिए ये आ गया। ओहो हो, रुकिए मैंने गलती कर दिया। ये क्या होगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 2, यही बन रहा ना। अच्छा 1 और 2 के बीच में आप 3/2 ले सकते हैं, 3/2 लीजिए। 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 और 3/2 माइनस दिस विल बी क्या, माइनस 1/4। कैंसिल करिएगा, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए, लिख दिए। अब माइनस इन्फिनिटी से और 1 के बीच में कोई नंबर लिए, जैसे 0 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, 0 माइनस 1 0 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 2। तो 1 कैंसिल, 1/2। 1/2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए, लिख दिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर्स। क्या, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े तो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर। अच्छा पॉजिटिव नंबर आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा, यहाँ से यहाँ मिल रहा और यहाँ से यहाँ मिल रहा। ठीक, तो y आपका क्या हो जाएगा, y आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यूनियन मतलब वो और, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और y बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूनियन मतलब और, लिख लिए। अब देखिए ऐसा है ना, अगर y मतलब ऐसा रहे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x देखिए 1 इंक्लूड है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट डाल दीजिए, ऐसा x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 के पीछे, 1 के पीछे देखिए ये आपका 1, देखिए ना 1 के पीछे, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 मतलब 1 के पीछे। तो इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ना, y लेस देन इक्वल टू 1 और y 2 के आगे है ना, तो y ग्रेटर देन 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम चीज़ है, उसको ऐसा बस लिखा है। अब देखिए y आपने क्या माना था, y आपको y तो पूछा नहीं है, y आपको नहीं पूछा, आपको x की वैल्यू पूछी है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x आपका क्या मतलब
y क्या है आपका, मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x को आप यहाँ डालिए, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और मतलब यूनियन मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2। अच्छा, मैंने ये आपको बताया था, किसी क्वेश्चन में बताया था शायद, फिर से बता देता हूँ। अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है ना, तो x लेस देन इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a होता है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका माइनस a, ये a, देखिए ये माइनस a के आगे और ये बोल रहा है माइनस a के पीछे, इक्वल टू में दोनों नंबर इंक्लूड है, तो जो यहाँ x होता है वो माइनस a से a होता है। समझ गए ना, माइनस a से a क्यों होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिए x आपका होगा -1 से 1। और अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका मॉड ऑफ x ऐसा है ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो आप यहाँ लिखते हैं x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ठीक। तो देखिए ऐसा यहाँ पे लिखिए x ग्रेटर देन 2, a के जगह 2 है, और x लेस देन -2, ठीक, ऐसा लिखे। अब देखिए इसी चीज़ को मैं नंबर लाइन से समझा रहा, देखिए ये आपका 2 है, ये -2 है, ये देखिए x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के आगे ये वाला पोर्शन, x -2 मतलब -2 के पीछे, ये देखिए ये वाला पोर्शन, मतलब ऐसा लिखा है x -1 से 1 और x -∞ से -2 और x हाँ इस x देखिए 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 इन्फिनिटी है, 2 से इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू देखिए -∞ से माइनस, ये चीज़ें हो गई। अब सभी में और लगा हुआ है ना, तो यूनियन हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी यूनियन -∞ से -2 यूनियन -1 से 1। अब इसी चीज़ को ऐसे सजा के लिख रहे हैं, इसको पहले लिख दीजिए, इसको यहाँ पे रखिए और इसको बाद में रख लीजिए, ऐसा हमने कर दिया। ओके, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यही हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया।